लोक जनशक्ति पार्टी में हुई बड़ी टूट और परिवार में मतभेद के बाद पहली बार चिराग पासवान और प्रिंस पासवान ने परिवार के पारिवारिक और राजनीतिक घमासान पर मीडिया से बातचीत की है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दोनों ने अपने अपने पक्ष को रखा है और कई ऐसी बातें बताई जो लोजपा के अंदर चल रहे कलह की वजह नजर आती है। गया में आशीर्वाद यात्रा शुरू करने के पहले चिराग ने अखबार को कई बातें बताई। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य बिहार को विकसित बनाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरी मुहिम है। आशीर्वाद यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रहा है। चिराग ने कहा कि मैं पहले अकेला नहीं महसूस करता, मेरा साथ नेताओं ने छोड़ा लेकिन जनता मेरे साथ है। वही चिराग ने कहा कि इस टूट का प्रयास तब से शुरू हुआ जब रामविलास पासवान जी आईसीयू में भर्ती थे। परिवार के कुछ सदस्यों ने तब भी ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन रामविलास जी ने इन लोगों से बात कर हमेशा इसे रोके रखा था। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वे लोग सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने सिद्धांतों से समझौता के बदले सत्ता को छोड़ना सीखा है। वही कुछ लोग मंत्री बनने के लिए परिवार को ही छोड़ देते हैं। चिराग ने कहा कि परिवार के मुखिया रामविलास जी थे, उन्होंने कई चीज़ों पर चुप्पी साधना सही समझा। उसका सम्मान उनके जाने के बाद भी रखा जाना चाहिए था। चिराग ने कहा कि अभी पार्टी पर ध्यान देना उनकी प्राथमिकता है। लोजपा पर दावेदारी को लेकर चिराग ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी मेरे नाम से ही चुनाव आयोग के पास दर्ज है। दूसरे खेमे ने दावा तक नहीं किया है कि अगर करते हैं तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उधर प्रिंस राज का कहना है कि पार्टी पर अधिकार जनता का है और पार्टी वही है जो रामविलास जी ने बनाई है। लोकसभा के स्पीकर ने मान्यता दी है। पशुपति पारस को संसद दल का नेता चुना गया है। एनडीए की बैठक में उन्हें ही बुलाया जाता है और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के लंबित फैसले का जो परिणाम आएगा उसे मानेंगे। प्रिंस राज ने अपने भाई चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रिंस ने पारिवारिक और राजनीतिक दोनों मामलों पर अपनी बात रखी है। प्रिंस राज ने अपनी नाराजगी जताते हुए चिराग पर हमला बोला है। प्रिंस राज ने आरोप लगाया है कि चिराग अपनी सूझबूझ खो चुके हैं। वो सलाहकार की बात ही मानते हैं। पूरी पार्टी को एक व्यक्ति मनमाने तरीके से चला रहा था और हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन चिराग नहीं माने। चिराग को मंथन करने की सलाह देते हुए प्रिंस राज ने कहा कि ये परिस्थिति क्यों आई, इस पर वो सोचे और आज भी अगर नहीं मालूम हो रहा है तो चिराग तले अंधेरा वाली बात है। इस तरह अब दोनों ने अपनी अपनी बात की है। चिराग पासवान बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, वो कई चरणों में इसे पूरा करेंगे। इस बीच जो एक बात देखने को मिल रही है वो ये है कि चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा में लोगों की भीड़ जुट रही है। वो जितना हो जनता के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चिराग पासवान के लिए उनके लिए जनाधार बनाने का काम आएगा। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए सादाब मलिक की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।